मेरे 10वीं के प्यारे बच्चों, आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। देखो, मैं आज आपको अभिनव मनुष्य इस कविता के बारे में बताना चाहता हूँ। इस कविता के कवि है श्री रामधारी सिंह दिनकर। अभिनव मनुष्य का अर्थ क्या होता है? यानी आधुनिक युग का मनुष्य, आज का मनुष्य, इनोवेटिव ह्यूमन। इस कविता के द्वारा, अभिनव मनुष्य इस कविता के द्वारा हमें क्या सीख मिलती है? सुनो बच्चों, कविता के द्वारा बच्चे स्नेह, लव, मानवीयता यानी ह्यूमैनिटी, भाईचारा यानी ब्रदरहुड आदि का महत्व हम समझ सकते हैं। समझे? हम कवि परिचय देखिए। कवि रामधारी सिंह दिनकर, उनका जन्म ईस्वी सन 1908 को बिहार के मुंगेर जिले में हुआ। उनकी रचनाएं हैं हुंकार, रेणुका, रसवंती, सामधेनी, धूप छाह, कुरुक्षेत्र, बापू, रश्मि रथी आदि। देखिए, पहले हम इस कविता को गाना चाहिए। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। हे बंदे नर के करो में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही। इस कविता को कंठस्थ करना है। देखिए, कवि रामधारी सिंह दिनकर जी बता रहे हैं, कह रहे हैं, आज की दुनिया क्या है? बहुत अलग है, विचित्र है और नवीन है। मानव विज्ञान और ज्ञान में आगे बढ़ चुका है। पृथ्वी के तत्वों को लांघ चुका है। प्रकृति यानी निसर्ग, नेचर क्या है? प्रकृति पर सर्वत्र विजयी हुआ है। मनुष्य प्रकृति को अपने हाथ में ले चुका है, प्रकृति पर विजय पा चुका है। हे बंदे नर के करो में वारी विद्युत भाप। देखो, ये नर यानी मनुष्य, मनुष्य के हाथ में करो यानी कर यानी हाथ। मनुष्य के करो में देखो जल, विद्युत यानी क्या? इलेक्ट्रिसिटी, और भाप यानी वाटर वेपर। ये सब उनके हाथ में बंधे हुए हैं, यानी मनुष्य के इशारे से चलते हैं। उदाहरण के लिए क्या है? विद्युत यानी फैन, एयर कंडीशन, ये सब हम जैसे चाहे वैसे क्या कर सकते हैं? हाँ, चढ़ा उतार कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ले सकते हैं। उसके मानव के हुक्म पर ये पवन का ताप चलता रहता है, यानी हवा की झोंका। ताप यानी क्या? टेम्परेचर,
बड़ा कम ज्यादा कम हम कर सकते हैं, ये सब मनुष्य के हाथ में है नहीं बाकी कई रुकावट। मनुष्य को इसमें कोई भी रुकावट नहीं है। मनुष्य यानी अभिनव मनुष्य लांग सकता है, नर यानी मनुष्य क्या लांग सकता है, क्रॉस कर सकता है, पार कर सकता है कि वह देखो सरित यानी नदी, गिरि यानी पर्वत, सिंधु यानी समुंदर, ये एक समान यानी एक पलक में वह नदी, सिंधु और गिरि लांग सकता है। कैसे? आपको मालूम है, हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, क्योंकि हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर ये मनुष्य ने ही बनाए, इसलिए वह पलक गिरते ही वह कुछ क्षण में क्या है, सरित नदी, गिरि, सिंधु पार कर सकता है। यानी इतना मनुष्य अपना अचीवमेंट्स कर चुका है, यानी साधना कर चुका है। यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, इतना ही नहीं, मनुष्य आकाश में अपना यान यानी एरोप्लेन चला रहा है। परमाणु जैसे, वेपन जैसे महाशक्ति, अपने देखो महाशक्ति भी क्या है, मनुष्य के करों को, इन हाथों को देखकर कांप रही है। इतनी शक्ति, क्योंकि मानव क्या है, परमाणु शक्ति से, परमाणु वेपन से कौन सा भयंकर नाश करेगा, इसका डर है। इसलिए क्या है, परमाणु भी मानव के करों को देखकर क्या होते हैं, शिवर होते हैं, यानी क्या, SHIVR शिवर, यानी कांपते हैं। यानी मानव के ऊपर परमाणु का भी भरोसा नहीं है। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार करता है, मानव इतना आगे बढ़ चुका है, आधुनिक मानव, कि वह सृष्टि यानी इस धरती का श्रृंगार कर चुका है। ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार उनके पास है। आगार यानी क्या, स्टोर, आगार उनके पास है, भंडार उनके पास है, ज्ञान का भंडार उनके पास है, और विज्ञान का भंडार भी उनके पास है, और वह सभी जगह आलोकित यानी प्रकाशित हो रहा है। व्योम से पाताल तक, व्योम यानी अंतरिक्ष, स्पेस से लेकर भूगर्भ, भूगर्भ यानी पाताल तक, सब कुछ इसे क्या है, ज्ञेय है। ज्ञेय यानी क्या, नोन है, यानी मालूम है, ज्ञात है, यानी उसे सब आकाश से पाताल तक सब विषय का ज्ञान उनके पास है। पर न यह परिचय मनुज का। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, इतना सब कुछ उनके पास है, उनका अचीवमेंट, साधना बहुत कुछ है, लेकिन यह मनुज का यानी मनुष्य का आइडेंटिफिकेशन नहीं है, परिचय नहीं है। यह न उसका श्रेय, ये उसका क्रेडिट नहीं है, उसका योगदान नहीं है, यश नहीं है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य वर्ग की जीत, उसका श्रेय किसमें है, बुद्धि में नहीं है, इंटेलिजेंट में नहीं है, बल्कि लाइवली हृदय, हार्ट, उनका जो हृदय है, जो दिल है, वह उसे जीतना जरूरी है। जब वह दूसरों का दिल या हृदय जीतेगा, तब वह इस दुनिया में क्या है, ज्ञानी बनेगा। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, और किसमें श्रेय है, क्रेडिट है उनकी, कि असीमित ने अनलिमिटेड, यानी अनेक लोगों के बीच में, मानवों के बीच में प्रीत रहनी चाहिए, लव एंड अफेक्शन होना
जरूरी है। एक नर से दूसरों के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो मनुष्य यानी आज का अभिनव मनुष्य क्या है, दूसरों के बीच का जो रुकावट है, इंटरप्शन है, वह क्या होना चाहिए, तोड़ना चाहिए। जो तोड़ता है एक दूसरों के बीच का व्यवधान, जो तोड़ता है, रुकावट जो तोड़ता है, बस वही ज्ञानी, वही इंटेलिजेंट, वही विद्वान, वही स्कॉलर है। कौन स्कॉलर है, जो दूसरों के बीच क्या है, लव अफेक्शन से रहता है, प्रीत से रहता है, वही ज्ञानी है, वही विद्वान है और वही सच्चा मानव भी है। समझ में आया बच्चों? हाँ देखो अभी शब्दार्थ देखो और एक बार। स्नेह यानी लव, मानवीयता ह्यूमैनिटी, भाईचारा ब्रदरहुड, प्रकृति नेचर, वारी पानी वाटर, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, भाप वेपर, हुक्म ऑर्डर, व्यवधान रुकावट, लांघना पार करना क्रॉस करना, यान यानी एरोप्लेन, कांपना यानी शिवर, परमाणु यानी वेपन, आगार यानी स्टोर हाउस या भंडार, व्योम यानी अंतरिक्ष स्पेस या स्काई, ज्ञेय यानी नोन जानकारी रखना, परिचय यानी आइडेंटिटी, श्रेय यानी क्रेडिट या यश, उर यानी हृदय, असीमित यानी अनलिमिटेड, प्रीत यानी अफेक्शन, ज्ञानी इंटेलिजेंट, विद्वान स्कॉलर, सिद्धि साधना। देखो बच्चों कि इस कविता का पाठांतर करना है और मानव की सही पहचान बुद्धि नहीं मानवीयता है, इसके ऊपर 5 वाक्य उदाहरण के साथ देना चाहिए। ये आपके लिए गृह कार्य यानी होमवर्क है। समझ आया बच्चों? देखो आपको अच्छी तरह ये प्रश्नोत्तर क्या है फेसबुक में लिखना है। मैं आपको यूट्यूब पर प्रश्नोत्तर भेजता हूँ, भावार्थ भी भेजता हूँ, देख के अच्छी तरह लिखिए और शब्दार्थ भी यहाँ से आप लिख के रखना है फेयर कॉपी में। कवि परिचय लिखिए, सब प्रश्नोत्तर लिखिए, सब मैं आपको यूट्यूब चैनल पर भेजता हूँ। धन्यवाद। बस हो रहा जा।